दस्यु सुंदरी से सांसद बनी फूलन देवी हत्याकांड से चर्चा में आए शेर सिंह राणा इन दिनों मुंबई में हैं। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा पर फिल्म बन रही है। मुंबई दौरे पर आए शेर सिंह राणा ने मेवाड़ मिरर के कार्यकारी संपादक रितेश पाठक से खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रितेश पाठक। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। शेर सिंह राणा जी, हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुंबई में दिया। सर, आपसे हम जिंदगी के उन अनसुलझे पहलुओं को जानना चाहेंगे कि शेर सिंह राणा जो हरिद्वार, जो धर्मभूमि है, हरिद्वार के रुड़की का एक होनहार नौजवान युवक, अव्वल दर्जे का छात्र रहा हो, उच्च श्रेणी में ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की हो, अचानक आप जो है सुर्खियों में आ जाते हैं। ये पूरा बचपन का जो है बैकग्राउंड देखा जाए तो एक होनहार युवक पूरे देश में सुर्खियों में आ जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा और आपके माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे उन सबको भी प्रणाम करूंगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने जिसके भविष्य में, भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसके साथ होता है, वैसी ही घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं। 2001 में फूलन देवी के केस में मेरे को जेल भेजा गया और फिर वहां से 2004 में मैं स्केप होके अफगानिस्तान वगैरह गया। आप लोगों को मालूम ही है कैसे वहां से जो है, जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट थे, मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि को लेकर वापस आए थे। और पूरी जो मेरी पढ़ाई वगैरह है अप टू 12th जो है वो सेंट गैब्रियल्स एकेडमी रुड़की में स्कूल था, उसमें 12th तक उसमें हुई थी सीबीएसई बोर्ड से। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से की है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी अस्थियों को लेकर के आप भारत का जो है मान सम्मान बढ़ाया, गौरवान्वित किया। तो इसके पीछे जो तमाम कठिनाइयां थी, किन किन कठिनाइयों से आप गुजरे, जिसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे इतने महान सम्राट की जो है अस्थियों को हम भारत में लाएं। तो इसका जहन में आप कैसे आया ख्याल? क्या आपने कभी इसके बारे में बचपन में या पढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ सोचा था? देखिए, ये जो जानकारी है ये तो सन 2000 में तब मिली थी, पूरे देश को तब मिली थी और इंक्लूडिंग मी, मुझे भी तभी मिली थी जब हमारे देश का जो कंधार हाईजैक हुआ था, जिसको कंधार हाईजैक के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी, वो अफगानिस्तान गए थे इंडिया का जो हवाई जहाज हाईजैक किया हुआ था उसको छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां से आने के बाद, जब वो उस जहाज को वापस ले आए थे, प्लेन को जब ले आए थे वापस, तो उन्होंने तब यहाँ पे बताया था उस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जो हमारे आखिरी हिंदू राजा हैं उनकी समाधि को वहां पे जूते चप्पल मार के जो है उनकी इंसल्ट की जाती है। तो तब ये बात मेरी नॉलेज में आई तो बहुत दुख हुआ दिल को कि भाई ऐसे ऐसे जो है हमारे जो राजा हैं उनको जूते चप्पल मार के हमारे देश की इंसल्ट करते हैं। तो लेकिन तब ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि भाई समझ नहीं आया कि कैसे लाया जाए। 2001 में जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि जेल चला गया, तिहाड़ जेल। 2002 या 3 की बात है, 3 के आसपास की बात है। क्या हुआ कि एक उस दौरान जो है वो चलने लगा, मतलब आंदोलन टाइप का चलने लगा। जैसे कि जो हमारी आरएसएस है, आरएसएस ने जो है अजमेर के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि भाई अगर ऐसे ऐसे हमारे हिंदू राजा की बेइज्जती करना बंद नहीं किया तो हम जो है यहाँ पे ख्वाजा साहब की दरगाह को जो है वो कर देंगे। ऐसे ही हरियाणा में एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ बड़ा, उसमें जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने ये ऐलान किया था हम इसको लेकर आएंगे। तो ये सब घटनाएं जो हैं, ये सब जो बातें हैं, ये अखबार में छप रही थी उस दौरान। तो एक बार पहले न्यूज़पेपर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ये काम हो जाएगा। फिर एक दिन जब ये आरएसएस वालों ने जब वो किया डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह, तो तब उस दिन क्या हुआ कि मैं अपने वार्ड में जब अखबार पढ़ रहा था तो वहां का माहौल ऐसा होता है कि सब लोग एक साथ बैठ के अखबार पढ़ते हैं। तो मैं तब तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी वार्ड में था। उस वार्ड के अंदर जो है मेनली टेररिस्ट जो होते हैं उनको रखते हैं या जिनका हाई प्रोफाइल केस हो। जो आतंकवादी थे वो भी वो अखबार पढ़ रहे थे अपना उर्दू का, तो उसमें भी वो न्यूज थी। तो मैंने उनको कहा कि यार ये आप लोग अच्छा नहीं करते भाई, आप मरे हुए
इंसान को क्या इंसल्ट करना। तो और इसको जो है देखना, अब ये यहाँ पे एक जो प्रदर्शन कर रहे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको लेकर आएगी। तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे राणा जी ना तो सरकार के बस की है ये बात, और ना ही जो है ये जो कर रहे ना तो इनके किसी के बस की बात है। मैंने कहा कि ये क्या बात कर रहे, मैं लेके आऊंगा अगर, चलो कोई नहीं लाया। तो फिर मैंने तो ऐसे ही बोला, लेकिन उन्होंने जो है मेरी हंसी उड़ाने लगे, वो मजाक करने लगे, कहने लगे कि जब 800 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई वहां जाके ले आए, तो आप क्या चीज हो। और कहने लगे कि पहले इस तिहाड़ जैसी जेल से ही निकल जाओ। उनकी जो चैलेंज थी, या उसको मेरी जो मजाक उड़ाना था उनका, उसको मैंने एक तरीके से मन ही मन जो है चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। फिर ऐसा माहौल बना, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि तिहाड़ जेल से भी बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि आप आलू खाने वाले हो हिंदू लोग, ये तो हम पठान हैं जो अफगानिस्तान से आके हिंदुस्तान में बम भी फोड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों के बस की ये काम नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं जेल से गया प्रभु की कृपा से, और वो काम सफलतापूर्वक किया। और जब वापस आया तो वो लोग मेरे को मिले, उनका नाम था ताजा खान और गयूर खान, उन दोनों का अफगानी टेररिस्ट